मरीन वर्जन्स हैं सुपर हॉर्नेट की, जिनकी कीमत तक एक फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 66.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 1995 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और राफेल के सामने इसने अपनी जो तमाम कह सकते क्षमताएं हैं, टेक ऑफ वहाँ से करना इनके लिए बहुत आसान होता है। इन तमाम खूबियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब एक बात और हम आपको बताते हैं, जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो इसे यहाँ लेकर नहीं आई है, बल्कि इसे लेकर आई है यहाँ पर अमेरिकी नौसेना। इस तरफ सुपर हॉर्नेट्स है और दूसरी तरफ है दुनिया के 2 सबसे एडवांस्ड F-35 जहाज। इस वक्त हम खड़े हैं येलहंका एयरबेस पर और यहाँ पर खड़ा है अमेरिका का सुपर हॉर्नेट। अमेरिकी सुपर हॉर्नेट यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो विमान है जिन्होंने नेवी में अपने ट्रायल्स दिए हैं। ये वो मरीन वर्जन्स हैं जो नेवी के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं और 2 ऐसे विमान इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों विमानों की खासियत ये है कि ये दोनों विमान अमेरिकी नौसेना में मुख्य तौर पर इस्तेमाल होते हैं और अब अमेरिका चाहता है कि भारत को जिन नौसेना के फाइटर जेट्स की तलाश है, वो तलाश जो है वो यहाँ आकर ख़त्म हो। लेकिन अभी इसके लिए मुकाबला बहुत कड़ा हो चुका है राफेल और सुपर हॉर्नेट्स में। तो जो ये जहाज़ जो आप देख पा रहे हैं, ये एक डबल यानी 2 सीटर जहाज़ है और इसी का एक और वर्जन है जिसमें सिंगल सीटर है। ये दोनों नेवी के वर्जन्स हैं जो कि अमेरिकी नौसेना ऑपरेट करती है और इस वक्त एरो इंडिया 2023 में ये डेमोन्स्ट्रेशन में लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुपर हॉर्नेट के बारे में समझ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये वो मरीन वर्जन्स हैं सुपर हॉर्नेट की, जिनकी कीमत तक एक फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 66.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 1995 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और राफेल के सामने इसने अपनी जो तमाम कह सकते क्षमताएं हैं उसका प्रदर्शन किया। शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग की जो बात हो रही थी उसने ये भी करके दिखाया। अब आइए इसकी खासियत समझते हैं कि आखिर ये विमान इतना खास कैसे है। दरअसल सुपर हॉर्नेट जो है मौजूदा वक्त में तकरीबन 3330 किलोमीटर की रेंज तक ये ऑपरेट हो सकता है। इस विमान में GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है और अभी तक इस विमान के 608 से अधिक यूनिट्स जो हैं वो दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूनिट्स को जो है वो अमेरिकी नौसेना ही इस्तेमाल करती है और आज एरो इंडिया 2023 में ये जो 2 विमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हॉर्नेट मोटे तौर पर अपने पुराने वेरिएंट से लगभग 20% बड़ा है। इसका आकार काफ़ी बड़ा है। इसके अगर आप विंग्स को देखेंगे तो ये विंग्स जो हैं वो फोल्ड होते हैं ताकि जब ये किसी भी विमान वाहक पोत पर ये जब मौजूद हो तो इनको डेक में प्लेस करना आसान हो, डेक में रखना आसान हो। इसके लिए इनके विंग्स को फ्लैप करने की सुविधा भी दी गई है और ऐसी ही सेम खूबी जो है जो भारत जिस STATBF की कल्पना कर रहा है उसमें भी ऐसी खूबी दी गई है। हालांकि ये जो है बहुत एडवांस नहीं है। इसके जो तमाम वेपन्स हैं वो हार्ड पॉइंट्स बाहर दिए गए हैं, वहाँ पर माउंट होंगे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ अभी आपको एक हथियार दिख रहा होगा जो माउंटेड है यहाँ पर। आपको बता दें कि इस लड़ाकू विमान का जो वज़न है तकरीबन 3200 किलोग्राम है और इसमें जो है सुपर हॉर्नेट जो है 33% अतिरिक्त ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। ये इसकी खासियत है ताकि इसे रिफ्यूलिंग के लिए वापस ना आना पड़े, इस बात का भी खास इसमें ख्याल रखा गया है। अब सुपर हॉर्नेट का जो खाली वजन है वो F-14 टॉमहैक से लगभग 5000 किलोग्राम जो है वो कम है और अमेरिकी वायुसेना अमेरिकी नौसेना ये दावा करती है कि ये जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन नौसेना के जहाज़ों के लिए बनाए गए हैं, नौसेना की ज़रूरतों के लिहाज से बनाए गए हैं। नौसेना के जो विमान वाहक पोत होते हैं उन पर लैंडिंग, उन पर टेक ऑफ वहाँ से करना इनके लिए बहुत आसान होता है। इन तमाम खूबियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब एक बात और हम आपको बताते हैं, जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो इसे यहाँ लेकर नहीं आई है, बल्कि इसे लेकर आई है यहाँ पर अमेरिकी नौसेना। इस तरफ सुपर हॉर्नेट्स है और दूसरी तरफ है दुनिया के 2 सबसे एडवांस्ड F-35 जहाज़। लेकिन सुपर हॉर्नेट क्योंकि इसकी चर्चा बहुत ज़ोरों पर है और इसकी चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमने देखा था कि जब भारत में ये अपने ट्रायल्स दे रहा था तो ये अपने लगातार शॉर्ट वीडियोस जो है अपलोड करता था ताकि ये बता सके भारत के लोगों को कि इसकी जो क्षमताएं हैं वो राफेल M से कहीं भी कम नहीं। हालांकि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किसको वो टेंडर मिलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सुपर हॉर्नेट एक बहुत बड़ा दावेदार है
आपको बता दें कि सुपर हॉर्नेट के दोनों वर्जन आप देख रहे हैं और ये दोनों वर्जन जो हैं वो अमेरिकी नौसेना यहाँ पर लेकर आई है। सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 वैसे तो आपको बता दें कि ये अमेरिका इसे ऑपरेट करता है और ये जब हमने बात की यहाँ पर मौजूद यूएस नेवी के लोगों से तो उन्होंने बताया कि ये जो दोनों इस वक्त आए हुए हैं सुपर हॉर्नेट्स के वर्जन्स, ये दोनों जो विमान हैं वो जापानी बेस से जो है अमेरिकी नौसेना यहाँ लेकर आई है। बहरहाल अभी बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं, हम सब पर आपको एक एक करके स्टोरी दिखाते रहेंगे। ये थी सुपर हॉर्नेट के बारे में हमारी स्टोरी, क्योंकि सुपर हॉर्नेट यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये फाइटर जेट्स इतने खास क्यों हैं। यहाँ पर फाइटर जेट्स का मेला है क्योंकि ये है एरो इंडिया 2023।